बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ है वेस्ट बंगाल से टॉप रैंकर्स, जिससे हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही सारी स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, अनामिका जी। Yes, thank you, sir. सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि आज हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंकर्स 90, जिन्होंने बहुत ही संघर्ष के बाद और इनकी स्टोरी सुनने के बाद आप सभी को बहुत ही सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं अनामिका से जानना चाहूंगा कि अपना एक इंट्रोडक्शन दें, और आप इस इंट्रोडक्शन के साथ हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। Yes, sir. Myself, Anamika Chakraborty. I am from Nadia district, West Bengal, and I have done my graduation from Woodlands College of Nursing, Kolkata. ओके, ग्रेजुएशन आपने कोलकाता से कंप्लीट की है, वेस्ट बंगाल से कंप्लीट की है। तो कौन से ईयर में आपने ये अपनी जो नर्सिंग की जो डिग्री पाई है, वो कौन से ईयर में आपने डिग्री पाई है? मैं 2020 का पास आउट हूँ। ओके, 2020 के अंदर आप पास आउट हैं और 2022 का नॉट सेट आपने क्लियर किया है। तो इस 2020 से लेके 2022 के बीच में जो स्पेल आया है, उसमें शायद आपका 2021 का नॉट सेट भी बीच में आया होगा। तो वो 2021 का नॉट सेट आपने अटेंड किया था? या मैंने 21 में नॉट सेट अटेंड किया था, परंतु वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाया। बहुत पीछे था रैंक, क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओके, फिर से मैं 2021। 22 का। ओके, गुड गुड। 2021 का नॉट सेट क्वालिफाई नहीं हुआ, और नहीं उसके हुआ। बाद आपने हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद आपने 2022 के लिए प्रिपरेशन करने तैयार कर दिया, स्टार्टिंग हो गए, और उसके बाद 2022 में आपने बहुत ही शानदार रैंक को अचीव किया। तो सबसे पहले ये जितने भी व्यूअर्स है इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो सभी जानना चाहते हैं कि आप अनामिका से पूछिए कि इन्होंने क्या स्ट्रेटजी यूज की है, और अपने एक स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बताएं, किस प्रकार से आपने 2020 से लेके 2022 की जर्नी को आपने कंटिन्यू किया। तो अपने बारे में डिटेल से बताइए कि 2020 से लेके 2022 की जर्नी में क्या क्या आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, और कहां से आपको मोटिवेशन मिला कि 2022 के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट तो मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। तो कोई कुछ साल किया, कुछ महीने किया था, 5 to 6 months वहाँ पर। फिर वहाँ पर तो 12 आवर्स का ड्यूटी था। तो फिर मैंने पढ़ नहीं पाया उतना, इसलिए 21 में तो क्वालिफाई नहीं हो पाया। इसलिए मैं जॉब छोड़ दी बाद में। नॉट सेट के बाद में जॉब छोड़ दी। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फर्स्ट तो सब थ्योरी अच्छे से पढ़ा। देन देन एमसीक्यू एक एक चैप्टर पढ़ती थी, देन एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी उस चैप्टर पे। पीआर यादव से, टारगेट हाई से प्रैक्टिस करती थी। फिर मुझे तो बाद में टीएनसी के बारे में पता चला, तो टीएनसी का टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी, और 3-4 महीने से मैंने टेस्ट सीरीज पूरा रेगुलरिटी मेंटेन किया था। पूरा लाइव देती थी टेस्ट, रेगुलर मैंने दिया करती थी टेस्ट सीरीज। उसका इस उसके साथ मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, और मैं 90 रैंक पर आई हूँ। अचीव किया है। ओके, बहुत ही एक शानदार एक मोटिवेशनल स्टोरी आपने बताई है कि 2000 आप जब पास आउट हुई उसके बाद आपने कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद आपने प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद आपने 2021 का नॉट सेट दिया, सक्सेस नहीं मिली। तो सबसे बड़ी बात तो वहां से एक पेन मिला कि यार सक्सेस नहीं मिली, और उसके बाद आपको लंबी ड्यूटियां जहां वहां पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो रही थी, तो वहां से आप परेशान थे कि यार इतनी लंबी ड्यूटी तो बस की बात नहीं है। बहुत ही अच्छी बिल्कुल। बात है। उसके बाद आपने रेजिग्नेशन किया, और रेजिग्नेशन के बाद आपने टीएनसी के साथ मिलकर कंटिन्यूसली मेहनत किया। तो एक बहुत ही जी अच्छी सर। स्टोरी है, और ये रियल में उन बच्चों के लिए बहुत सारा मोटिवेशन लेके आएगी जो अभी इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, या उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो साथ ही साथ बताएं कि हाँ तो सर। आप हमेशा जब एग्जाम दे रही थी 2022 के लिए टीएनसी के साथ प्रिपरेशन कर रही थी, तो आपने टीएनसी का टेस्ट सीरीज दिया, और जिस प्रकार से हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपने वीडियो एमसीक्यू बेच भी लिया। तो इन दोनों का आप बताएं कि किस प्रकार से आपको इस टीएनसी से हेल्प मिली, और किस प्रकार से आप टीएनसी के साथ तैयारी कर रहे फर्स्ट तो जब मैं ज्वाइन कर किया था, तो टेस्ट तो तब तो मॉर्निंग डोज वाला और शाम वाला वो तो दोनों देता था। फिर रेगुलर मैंने टेस्ट दिया था।
और फिर जब रैपिड रिवीजन आया तो सुबह और शाम दोनों ही टेस्ट दिया करते थे मैं। और फर्स्ट फर्स्ट तो मेरे रैंक बहुत पीछे थे, 800 900 800 900 करके आया करते थे रैंक। फिर धीरे धीरे से मेरा रैंक बिलो 50 बिलो 100 ऐसे करके आए थे। गुड गुड गुड। शुरुआत में हमेशा रैंक टीएनसी में सबके पीछे ही आती है, लेकिन धीरे 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 आपका इंप्रूवमेंट होता गया। मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि साथ में एक चीज आपको और मिली थी, वीडियो रेशनल। तो उसका बारे में बताएं कि किस प्रकार से वो आपके लिए हेल्पकारी थे या नहीं। वो तो बहुत हेल्प करी थी। ओके, वीडियो रेस्टल भी आपके लिए बहुत सारी हेल्प लेके आए। तो ये था बहुत एक है। स्ट्रेटेजी प्लान, आपने धीरे धीरे शुरुआत की थी और साथ ही साथ आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत से बहुत बड़ा आउटकम निकल के आया। तो मैं ये सारे व्यूवर्स जी जानना जी। चाहते हैं कि आपका एग्जाम जो आपने 9 से 2022 दिया है, वो कौन सी शिफ्ट के अंदर था। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अरे भगवान, सारे के सारे टॉपर्स फर्स्ट शिफ्ट से निकल के आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये तो सारे इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन जो कमेंट कर रहे हैं कि यार फर्स्ट शिफ्ट से सारे लोग आ रहे हैं कि कोई ना कोई तो सेकंड शिफ्ट का भी लेके आओ। लेकिन बहुत सारे बच्चे सेकंड शिफ्ट के भी हैं और उनको भी बहुत बड़े अच्छी रैंक लेके आए हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम था, तो टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे आपने। मैंने 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। नॉन नर्सिंग पार्ट तो मैंने 14 अटेम्प्ट किया था और बाकी नर्सिंग पार्ट। बाकी वाले 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हाँ हाँ। ओके, बहुत ही अच्छी रणनीति। और बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि यार टॉप पर जाना है तो बहुत आगे तक जाना होगा, लेकिन आपने एक माइनस मार्किंग और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए सिर्फ 172 तक ही अपने आप को समेट लिया। बहुत अच्छी रणनीति के साथ आपने जो 3 घंटे की जो पारी है उसको अच्छे से खेला। तो एक बात बताएं कि सब बच्चे बोलते हैं, ये सारे बच्चों के क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम में जाने से पहले एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है और एग्जाम में जब अपियर होते हैं तो बहुत बड़ा एक माइंड का लेवल अलग ही लेवल पे चला जाता है और एक बहुत जो अपना जो हार्ट है वो पाल्पिटेशन धक धक करता रहता है। तो इस सिचुएशन में ये घटना आपके साथ भी हुई होगी और उसको आपने किस प्रकार से कोप अप किया कि भैया अब मैं हमेशा टेस्ट दे रही हूँ या मुझे कुछ नया मिलने वाला है। तो ये सारी दिमाग आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। तो इस हाँ हाँ कैसे सर। मैनेजमेंट किया उस समय, ये सारे व्यूवर्स जानना चाहते एंजाइटी तो सबको होते हैं एग्जाम से पहले। तो मैंने सोचा कि ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव मार्क कंट्रोल करना है। और जब मैं एक टीएनसी का जो टेस्ट सीरीज दे रहा था तो मुझे एक मैसेज मिला था कि जो चार्ट मिला था मेरे को जो रैंक का चार्ट है उसमें तो फिर लिखा हुआ था कि मुझे अच्छी हो रही है मार्क्स, लेकिन नेगेटिव मार्क्स को थोड़ा कंट्रोल करना है। हैं। तो ओके ओके, मेरे दिमाग में वही चल रहा था गुड गुड कि गुड। नेगेटिव मार्क को कंट्रोल टीएनसी की तरफ टीएनसी की तरफ से आपको असेसमेंट कार्ड रिपोर्ट मिला था, करना। रिपोर्ट असेसमेंट भी, कार्ड मिल हाँ गया हाँ। था। उसके बारे में बताएं कि वो आपको रिपोर्ट कार्ड एग्जाम से कितने दिन पहले मिल गया था। अ, एक हफ्ते पहले मिला था। ओके, उस एक हफ्ते पहले आपको टीएनसी की तरफ से एक असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड मिला था। हाँ हाँ और उस मिला था। असेसमेंट रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा हुआ था, आप मुझे जितने भी व्यूअर हैं उनको बताएं कि उस असेसमेंट कार्ड के अंदर टीएनसी ने पहले ही आपको बता दिया कि होने वाला क्या है। उसमें लिखा हुआ था यू आर डूइंग वेल, बट यू हैव टू कंट्रोल योर नेगेटिव मार्किंग एंड प्रैक्टिस करके करना है। और भी ओके, ऐसा लिखा हुआ गुड था। गुड गुड। उसमें पहले से ही बता दिया था कि भैया आप बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपकी हम्म। एक कमी है। और उस कमी को आपके सामने उजागर किया गया था कि माइनस मार्किंग को आप बिल्कुल कंट्रोल करके चलना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना। तो आपका, मैंने भी आज यस। आपको इंटरव्यू लेने से पहले आपका रिपोर्ट कार्ड फिर से इवेल्युएट किया है। ये हमारे जो हम्म। जो ये अभी जो आपका इवेल्युएशन कार्ड जो तैयार किया गया था, वो हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की फैकल्टी अर्जुन सर के द्वारा आपका इवेल्युएशन कार्ड तैयार किया गया था और वो आपको शेयर किया गया था। तो अर्जुन सर ने जो ओके एक तो सर। सोचा था कि अनामिका बहुत बड़ा करने वाली है और वही आपका इस प्रकार से संभव हो पाया है। तो ये टीएनसी की फैकल्टी का इवोल्यूशन कार्ड आपको पहले ही मिल गया था। बहुत बहुत बधाई। जो टीएनसी ने सोचा थैंक यू वही सर। आपके साथ आपने अच्छी रैंक अचीव किया है। तो इस प्रकार से आपने वहां पे एग्जाम दिया। जब आप 3 घंटे एग्जाम दे रहे थे तो उस समय कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भैया
अब तो सिलेक्शन हो जाएगा या टीएनसी का टेस्ट सीरीज चल रहा है? जब मैं एग्जाम के लिए एग्जाम दे रहा था तो बहुत क्वेश्चन तो कॉमन आई थी पीएनसी टेस्ट सीरीज से। बहुत लग रहा था कि मैं पीएनसी टेस्ट जब दे रहा था रेगुलरिटी वही दे रही हूँ नॉट सेट में भी। कुछ फर्क नहीं था उसमें। वही लग रहा था। तो मैं ओके। तो आप नॉट सेट वो तो मैं तो 2 घंटे में ही खत्म कर दिया था। फिर मैं एक बार पूरा ओहो। पेपर रिवाइज दिया। एक बार गुड फिर गुड से गुड गुड। शुरू से एक बार फिर से। ओके, ये बात बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि मैंने तो 2 घंटे के अंदर ही पेपर को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मुझे सिर्फ एंड सिर्फ पेपर को वापस से 1 घंटे तो मैंने वापस से रिवाइज किया। ये एक बहुत बड़ी कला होती है। और ये बहुत सारे बच्चे एग्जाम देके बाहर आए थे। और जब भी मैं भी उनके बहुत सारे रिव्यू ले रहा था, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट तो ये था कि सर, हमें तो टाइम ही नहीं मिला, हम तो पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए। ऐसे ऐसे रिव्यू थे। लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि टीएनसी के साथ आपने बहुत बड़ा जो प्रैक्टिस किया है, रोजाना टीएनसी के साथ आपने जो क्वेश्चन देखे थे और हूबहू क्वेश्चन वहां पे आपको मिल गए थे, तो शायद आपका समय बचना तो बिल्कुल बाकी भी है, क्योंकि जी बचेगा सर ही जी। बचेगा। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस इंटरव्यू में, वो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही थी। जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो इस बार 2023 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे आने वाले जितने भी नर्सिंग एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो आपने जो रैंक अचीव किए, आपका भी रिकॉर्ड तोड़े वो टीएनसी के साथ मिलकर? उनसे मैं यही बोलूंगी कि थ्योरी फर्स्ट में थ्योरी अच्छे से पढ़ो। फिर पढ़ने के बाद उसके साथ साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करो। कोई जो भी बुक प्रेफर कर रहे हो। तो फिर पीएनसी का टेस्ट सीरीज तो जरूर लेना है क्योंकि वहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। और वो बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करने से बहुत फायदा है। यही ओके, गुड। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। भैया, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा, जो कंटिन्यूटी है। लास्ट में जो 2 वर्ड्स है, मैं सारे जितने भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं भी ये बातें बताना चाहता हूँ कि भैया, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहे हो, कितनी भी थ्योरी आपकी मजबूत हो, लेकिन लास्ट के समय में जो एग्जाम में पूछा जाने वाला होता है, वो एमसीक्यू पूछा जाने वाला है, उस समय उसके लिए आपको तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ जो अनामिका ने जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी दी है, कंटिन्यूटी, लगातार आपको टीएनसी के साथ मिलकर लगातार मेहनत करनी है। तो इस सेशंस में बहुत सारे बच्चों ने नई नई चीजें सीखी और आपके इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले समय में आपके रिकॉर्ड को वो जरूर जरूर तोड़ेंगे। तो आज के सेशन को, इस इंटरव्यू को और टीएनसी के साथ मिलकर इस प्रकार से बहुत ही अच्छी रैंक पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सर।